अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के माबैन फर्स्ट T20 मैच खेला गया जिसको न्यूजीलैंड ने विन कर लिया क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिवली। 46 रन से न्यूजीलैंड ने विन किया और है कि पाकिस्तान की टीम को एक ह्यूज टोटल दिया था। उन्होंने 226 रन उन्होंने बनाए थे इन T20 मैच। सो बुरी तरह से नाकाम हुई हमारी बॉलिंग। ऑल तो ग्राउंड बहुत ज़्यादा छोटा था, वी ऑल नो दैट। आउटफील्ड भी बहुत ही अच्छी थी, बट है कि स्टिल है कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा रन कंसीड किए हैं। बॉलिंग इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं हुई एंड पाकिस्तान की जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है वो कहीं खोती हुई नज़र आ रही है, कहीं गुम हो गई है। पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग, पाकिस्तान की जो एक बहुत ज़्यादा एक डेंजरस समझी जाती थी पेस बॉलिंग, वो और तो खैर पाकिस्तान इतना ज़्यादा अपने फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेला, बट स्टिल देयर वाज हारिस, देयर वाज शाहीन एंड अब्बास एंड है कि आमिर जमाल चलो नए थे। आमिर जमाल भी खेल चुके हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज, इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज वो खेल चुके हैं, बट स्टिल है कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं उन्हें। बट शाहीन वो सर हमारे जो हारिस रऊफ साहब है वो भी वहाँ थे, तो इसके बावजूद भी खैर हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की, बल्कि हमारे शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए। अगर ऑल्थो उन्होंने विकेट ली है, फर्स्ट ओवर की विकेट उनकी आई, तो हर कोई बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि शाहीन इज़ बैक मैन। बट नेक्स्ट ओवर में ही उन्होंने अपने करियर का सबसे ज़्यादा महंगा तरीन ओवर करा दिया। 24 रन उन्होंने दिए एंड 6-4 इस तरह के कुछ है कि उन्होंने ओवर करा दिया, और है कि जो भी खैर एक प्रेशर बिल्ड हुआ था वो पूरा तरीके से रिलीज हो गया। बट या विद द बॉल अब्बास आफरीदी ने बहुत ज़्यादा है कि इम्प्रेस किया मुझे, ऑल्थो आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ सिलेक्टिंग हिम। बट है कि अभी भी खैर इतना ज़्यादा कोई उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं की है, बट या वेरिएशन के साथ जो उन्होंने बॉलिंग की है दैट्स वाई उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प रही। 3 विकेटें उनके नाम पे रहीं, डेब्यूटेंट थे बाय द वे वो, और है कि 3 विकेटें उन्होंने ली हैं और रन भी खैर इतने ज़्यादा कंसीड नहीं किए। स्लोअर वन उनके बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग थे, वेरिएशन के साथ जब वो बॉलिंग करा रहे थे और फिर इसके बाद है कि स्लोअर बना रहे थे, तो बैट्समैन डिसीव हो रहे थे। So that was the main reason of his success. And then आमिर जमाल बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए। कुछ आई थिंक 50 से ज़्यादा रन आमिर जमाल साहब ने कंसीड किए हैं। बट है कि एक खैर उन्हें विकेट भी मिली थी, बट वो दैट वाज अ नो बॉल, वो ओवर स्टेपिंग थी, नो बॉल थी। दैट्स वाई बोल्ड हुआ, बट ऑब्वियसली माना नहीं किया बिकॉज दैट वाज अ नो बॉल। एंड इस वजह से है कि आमिर जमाल को कोई विकेट नहीं मिली और बहुत ज़्यादा खैर वो एक्सपेंसिव भी साबित हुए। और इसके अलावा हमारे शाहीन शाह अफरीदी ने एज आई सेड कि भाई स्टार्ट में की थी, बट वही है कि स्टार्ट में जो शाहीन शाह अफरीदी जो एक है कि विंटेज जो एक टिपिकल शाहीन शाह अफरीदी हैं कि भाई या तो LBW करना है या बोल्ड करना है, बट नो दैट वाज नॉट नॉर LBW नाइदर जो बोल्ड आउट था, बट या वो है कि कैच आउट हुआ था। खैर उन्होंने भी हार्ड लेंथ हिट की थी, खैर इस पिच पे हार्ड लेंथ हिट करते तो ज़्यादा है कि आपको फ़ायदा मिल सकता था। बट आई थिंक कि बाद में बॉलर्स ने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे किस तरह से बॉलिंग करनी है। एनीवेज हारिस रऊफ भी इतने ज़्यादा कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं साबित हुए, बहुत ज़्यादा मार पड़ी है उनको भी। ओवरऑल तमाम ही बॉलर्स को मार पड़ी है एंड आई डोंट नो किस है कि माइंडसेट के साथ गए थे। टॉस जीत के पहले बॉलिंग का कोई तुक मुझे नहीं समझ आई। मैंने कल भी यहाँ पे बात की थी कि भाई पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहिए। फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर एक टोटल पाकिस्तान के माइंड में होता है कि भाई इतने बनाने हैं तो इस हिसाब से चलते हैं। बट ये भी मैंने कहा था कि जब बाबर रिजवान होते हैं, जब 2 एक्सपीरियंस और एक है कि रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स आपके पास होते हैं, तो इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हो। बट जब आप नई टीम खिला रहे हो तो उससे आप ये नहीं डिमांड कर सकते कि फर्स्ट मैच में ही वो आपको 227 रन का ह्यूज जो एक टोटल है, टारगेट है, उसको अचीव करके दें। सो या ब्लंडर हुआ शाहीन से, टॉस जीत के पहले बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी। फिर चलो बॉलिंग की भी, उनके माइंड में खैर जो भी हो गया बॉलिंग की, लेकिन इसके बाद बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा हमने लूसी की है। फील्डिंग वॉज द मेन रीज़न, पाकिस्तान फील्डिंग में ही खैर मेन हारा है। और है कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट आई थिंक 15 रन तो पाकिस्तान एक्स्ट्राज दिए ही हैं और 3 कैचेस पाकिस्तान ने ड्रॉप किए हैं। एक तो हमारे बाबर आजम से ड्रॉप हुआ है, बट चलो खैर है, कोई बात नहीं, बाबर आजम है, उनको तो सभी कुछ माफ़ है। बट स्टिल है कि हम बात कर रहे हैं, बहुत से लोग इस पर भी बातें कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे, बट नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी है कि मैच के बारे से बात कर लेते हैं। बट यहाँ एक कैच बाबर आजम से ड्रॉप हुआ, सही वो जज नहीं कर सके। देन एक कैच हमारे जो मोहतरम आजम खान साहब को मोहम्मद रिजवान के ऊपर फौकियत दे के विकेट कीपिंग के फराइज सौंपे गए थे, बट उनको डाइव लगाना शायद नहीं आती है, शायद भूल गए होंगे। आई डोंट नो किस फ्रेम ऑफ माइंड में वो मौजूद थे मोहतरम आजम खान साहब के, उन्होंने डाइव नहीं लगाई। और अभी कोई कैप्टनसी को ब्लेम बिल्कुल नहीं करेगा बिकॉज दैट वाज नॉट अ कैप्टन्स फॉल्ट कि फर्स्ट स्लिप भी नहीं रखी गई थी। सो कैप्टन की गलती नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं है। कोई कैप्टन को नहीं बोलेगा कि फर्स्ट स्लिप क्यों नहीं रखी। अगर है नॉर्मल फर्स्ट स्लिप रखी जाती तो वो फर्स्ट स्लिप का कैच था, बट वही बात है
कि फील्ड खोल दी गई थी एंड ऑल, बट कोई बात नहीं करेगा, नो नेवर, कोई भी बात नहीं करेगा कि फील्ड प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी या कैप्टनसी खराब थी, बिकॉज ऑब्वियसली कैप्टन कौन था? बाबर तो नहीं था ना, तो फिर कैप्टनसी को हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? नहीं ना, बाबर कैप्टन होता तो फिर कैप्टनसी पे ब्लेम आता है, ऐसे नहीं आता ना मैन। आप लोग को मालूम नहीं ना सही से, एक आप लोग को एनालाइज करने का तरीका नहीं मालूम है। कैप्टन जब बाबर है तो बाबर कैप्टनसी का ब्लेम की गलती होती है। अब है कि कैप्टन हमारा शाहिन शाह अफरीदी, तो फिर कैप्टनसी की गलती नहीं है। आई होप यू गाइस कैन गेट व्हाट इज माय पॉइंट। एनीवेज, इसके बाद है कि हमारे आजम खान ने खैर अगर वो डाइव करके लगा ले, मतलब है कि डाइव लगाते तो डेफिनेटली उनका कैच था, बट फर्स्ट स्लिप भी नहीं रखी गई थी, वरना वो फर्स्ट स्लिप का कैच था। एंड माशाल्लाह वी ऑल नो दैट मोहम्मद रिजवान ने हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ख़राब आदत कर दी है कि भाई यहाँ वहाँ हर जगह से वो एक है कि पहुँच जाते हैं सुपरमैन की तरह एंड हर कैच माशाल्लाह ले लेते हैं। माशाल्लाह मैं तो बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि भाई नज़र बहुत जल्दी लग जाती है हमारे प्लेयर्स को। तो यह है कि आजम खान से एक चांस मिस हुआ, इफ्तिखार अहमद उनसे भी एक चांस मिस हुआ। तो इस तरह से हमने 3 चांसेस हमने है कि ड्रॉप किए हैं एंड खैर उन्होंने भी ड्रॉप किए हैं न्यूजीलैंड की टीम ने, बट स्टिल है कि व्हाइल चेजिंग 227 ऑब्वियसली जो टीम बैटिंग कर रही होती है वो थोड़ी सी प्रेशर में होती है, बट द वे आर साइम अयूब, माय फेवरेट प्लेयर साइम अयूब हैज़ बैटेड, बहुत ही खैर उन्होंने माइंड ब्लोइंग बैटिंग की है एंड इंटेंट के साथ की है। फर्स्ट बॉल पे ही उन्होंने बाउंड्री से स्टार्ट किया, देन माय फेवरेट नो लुक शॉट वाज ट्रूली अमेजिंग एंड लिटरली दिल खुश हुआ एंड बहुत ही अच्छे रन रेट के साथ पाकिस्तान जा रहा था। ऑल्सो थर्ड ओवर में ही वो कुछ रन आउट हो गए, थोड़े अनलकी रहे, बट आई डोंट नो क्या खैर उनका भी माइंडसेट चलता है। हमारे यहाँ पे एक थिंक टैंक के नाम पे मैंने पहले भी बात की थी कि 636 लोग मौजूद होते हैं, लेकिन कोई तरीके की बेसिक नॉलेज देने वाला नहीं होता। डेब्यूटेंट बंदा है और है कि फर्स्ट टाइम है कि वो डेब्यू तो खैर उन्होंने कर लिया, बट फर्स्ट टाइम वो न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, न्यूजीलैंड में उनका डेब्यू था। तो ड्रॉप इन पिच वहाँ पे लगाई गई है। कमेंटेटर बोल रहे हैं कि भाई जब आपको रनिंग करनी है तो आपको सेंटर में रनिंग करनी है, क्योंकि ड्रॉपिंग पिचेस पे साइड पे ग्रास होती है और उसकी वजह से आप फिसल सकते हो, और यही वजह हुई साइम अयूब साहब है कि वो ग्रास पे दौड़ रहे थे, दैट्स व्हाई वो स्लिप हुए एंड है कि फिर वो नहीं पहुंच सके। और तो अच्छी तरीके से माशाल्लाह बंदे ने डाइव भी लगाई है, बट वही बात है कि चलो नहीं है कि वो ग्राउंड पे पहुँच सके, बट स्टिल भाई ये जो बेसिक नॉलेज है, जो गेम अवेयरनेस है, ये प्लेयर्स को खैर खुद भी करनी चाहिए। आई थिंक अब नहीं हो रही है, मैनेजमेंट की तरफ से नहीं हो रही है, तो प्लेयर्स को खुद ही इस हवाले से अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। बट खैर है, चलो ये एक फ्लॉ नज़र आया। देन है कि साइम अयूब ऑब्वियसली अनलकी रहे, देन है कि रिजवान का भी टॉप एज लगा, वो भी आउट हो गए। देन बाबर आजम माशाल्लाह माय फेवरेट बाबर आजम स्कोर्ड 57 रन एंड क्या खूब ही खैर दोस्ती निभाई उन्होंने केन विलियमसन से भी, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि केन और बाबर की जो दोस्ती है वो लाजवाल है। एंड है कि बाबर आजम ने एक कैच ड्रॉप किया, केन विलियमसन ने कहा भाई मैं भी एक कैच ड्रॉप करूंगा। केन ने 57 रन बनाए, बाबर ने कहा मैं भी 57 रन बनाऊंगा, उससे 1 रन ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यही दोस्ती की असल मिसाल है, यही दोस्ती की असल रिवायत है, जो कि हमारे प्लेयर्स बहुत ही खैर अच्छी तरीके से देखते हैं। और अब है कि उन्होंने ये रिवायत न्यूजीलैंड के जो कैप्टन हैं केन विलियमसन साहब, उसमें भी है कि डाइवर्ट कर दी है। सो खैर बहुत ही अच्छी बात है। एनीवेज जोक्स अपार्ट, सो है कि बाबर आजम ने भी माशाल्लाह 57 रन बनाए हैं एंड जो ओनली पॉजिटिव मैं कहूँगी 2 पॉजिटिव्स खैर इस मैच से हमें मिले विद द बैट, साइम अयूब की माइंड ब्लोइंग बैटिंग, साइम अयूब का नो लुक शॉट एंड बाबर आजम की माशाल्लाह उन्होंने 50 स्कोर की है, उन्होंने 62 के स्ट्राइक रेट से, बट स्टिल हर कोई उन्हें ही ब्लेम कर रहा है कि उन्होंने रन नहीं किए। डेफिनेटली उन्होंने है कि रन नहीं किए भाई, 200 कितने हमें बनाने थे, 227 बनाने थे ना, तो एटलीस्ट बाबर को इतना तो चाहिए था ना कि भाई 200 रन बनाता। ये क्या बात हुई भाई, 57 रन बना के चला गया, बाकी टीम 26 रन बना लेती, ईजिली बना लेती, 200 रन तो बाबर को बनाने ही थे ना। ये गलती है बाबर की, डेफिनेटली गलती है, लोग समझते ही नहीं है, लोग मानते ही नहीं है, गलत बात है भाई, बाबर की गलती है, डेफिनेटली गलती है। 227 रन चेस करने थे तो 200 रन बाबर को बना के जाने चाहिए थे, फिर 27 रन मर के हमारी पूरी टीम बना लेती, तो ये गलती तो बाबर की है ना भाई। सही, ऑन पॉइंट मैन, हेटर्स आर ऑन पॉइंट। और खैर जोक्स अपार्ट, खैर जो भी जोक्स नहीं है, खैर
है तो हेटर्स में मुंह पे जूता मारने वाली बात, बट स्टिल है कि चलो सीरियस एनालाइज पे आ जाते हैं कि माशाल्लाह बाबर स्कोर्ड वेल 57, ही वाज द टॉप स्कोरर फ्रॉम पाकिस्तान साइड। इसके बाद हमारे माय फेवरेट साइम अयूब साहब थे। इसके अलावा कोई भी बैटर बॉल चेजिंग 227 नहीं क्रॉस कर सका 30 रन के मार्क को भी। जो हार्ड हिटर आप लेके गए हो आजम खान को, हार्ड हिटर के नाम पे आपने डाला हुआ है, इसमें ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश की गई है, जबकि माशाल्लाह जो उनका हुदूद अरबा है वो ऐसे कोई छोटी मोटी जगह पे फिट नहीं हो सकते, बट स्टिल हमने फिट करने की कोशिश की है। सो आजम खान द ग्रेट हिटर साहब 9 बॉलों पे 10 रन बना के जस्ट एक चौका उन्होंने लगाया एंड वो आउट हो गए। हमारे मोहतरम कैप्टन शाहीन शाह आफरीदी साहब, आमिर जमाल जिन्होंने बहुत ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी हुई है ऑस्ट्रेलिया टूर में, दी ओनली पॉजिटिव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टूर वाज आमिर जमाल, उन्हीं को आपने है कि बैक पे डाला। एंड जो मोहतरम हमारे हैं कैप्टन साहब, उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया एंड क्या ही ज़बरदस्त बारी खेली उन्होंने। 2 बॉल्स पे उन्होंने एक रन भी नहीं बनाया एंड स्कोर बोर्ड को बगैर कोई परेशानी दी या बगैर कुछ उसको है कि उसमें रद्दोबदल किए मोहतरम पवेलियन लौट गए। एंड देन आमिर जमाल केम एंड ऑब्वियसली पहले तो उनको है कि रन्स पड़े हुए थे इतने, इसके बाद फिर है कि हमारे कैप्टन मोहतरम ने ये भी एक है कि उनका कॉन्फिडेंस शैटर किया कि उन्हें उनके ओरिजिनल नंबर पे बैटिंग नहीं करने दी। ओबियसली शाहीन हमेशा बाद में आते हैं, बट वही बात है कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई शाहीन ने पीएसएल में भी जो कैप्टनसी की है बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर्स उसने बाज़ औक़ात कर दिए हैं, और आज भी उसने ब्लंडर किया। एक तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का, दूसरा अपने आप को आमिर जमाल से ऊपर प्रमोट करने का। भाई अगर आप में इतने गट्स हैं, अगर आपको लगता है कि भाई आप है कि रन स्कोर कर सकते हो या आप छक्के चौके लगा सकते हो, तो फिर आप आमिर के बाद भी आ सकते थे। आमिर को आप कह सकते थे कि भाई आप फ्रीली खेलो, इसके बाद फिर है कि मैं आता हूँ और फिर मैं लगा दूंगा, अगर आपको इतने ज़्यादा अपने पर कॉन्फिडेंस था। पर वही बात है कि आपने अपने आप को प्रमोट किया और आप 2 बॉल्स पे डक पे आउट हो गए। फिर है कि आमिर जमाल आए तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस उसका पहले भी शैटर था, उसको अच्छे खासे रन पड़ चुके थे। फिर इसके बाद आपने उसके ओरिजिनल नंबर से उसको पीछे भेज दिया, तो भी उसके जहन में ज़ाहिर सवाल उठेंगे, तो कॉन्फिडेंस तो आपने शैटर किया और वो भी स्किपर। सो खैर, बट अगेन मैं कहती हूँ भाई बुरी कैप्टनसी पे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि कैप्टनसी बहुत शानदार थी। सब प्लेयर्स नहीं, बाबर की गलती है। बाबर ने कैच ड्रॉप किया, बाबर ने जस्ट 57 रन बनाए, ज़्यादा रन से बनाए, तो बाबर की गलती है। सो या खैर, दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। और है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई माशाल्लाह बाबर आजम के रन आए तो थोड़ा सा दिल को सुकून मिला है एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन एंड एज बाबर्स फैन एज वेल। एंड है कि हार्ड हिटर्स ने ऑब्वियसली परफॉर्म नहीं किया, ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। एंड बॉलिंग फेल हुई है, ऑल्दो अब्बास आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है। शाहीन वॉज फर्स्ट ओवर में चलो उन्होंने विकेट ली, बट इसके बाद है कि बहुत ही ज़्यादा उन्होंने लूसी बॉलिंग कराई है। हारिस भी इंप्रेस करने में नाकाम रहे, बट या जो कैच ड्रॉप्स हुए वो भी है कि हमें कॉस्ट करे। और साइम अयूब वॉज बिग पॉजिटिव फ्रॉम दिस गेम, और तो उन्होंने 27-29 रन ही बनाए जस्ट, बट इम्पैक्टफुल रन से। एंड अनलकी रहे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मैचेस में जब उनको चांस मिलेगा तो वो अच्छी बैटिंग करेंगे। एंड जो हमारे मोहतरम मोहम्मद रिजवान साहब हैं, उनको भी बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच, क्योंकि ओबियसली वी ऑल नो दैट माशाल्लाह रिजवान इज सच अ प्लेयर कि वो कभी भी है कि माइंड ब्लोइंग इनिंग खेल सकते हैं। तो खैर थोड़े से वो भी अनलकी रहे, थोड़ा सा टॉप एज लग गया, बट या ही वाज लुकिंग गुड। एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट मैच कि इंशाल्लाह पाकिस्तान है कि कम बैक करे और है कि अच्छे रन स्कोर करे। आई थिंक यही इसी ग्राउंड पे है कि दूसरे ग्राउंड पे इस पर भी इंशाल्लाह देख के बातचीत करेंगे। टिल देन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल मैन, यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कम ऑन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कम ऑन अप्रिशिएट मी एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल मैन, यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो यू शुड सब्सक्राइब माय चैनल। सो खैर, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।